उनको अपना इस्तीफा दिया, न कि मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री से हटा दिया। जो गुजरों का स्वाभिमान है उसको कभी गिरवी नहीं रखा। मुख्यमंत्री लाइन में खड़े रहा करते थे और चौधरी साहब कभी लाइन में खड़े नहीं, एक तरफ खड़े हैं, इंदिरा जी आई कंधे पे हाथ मारा, आओ। आज के इस वार्षिक अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय चौधरी रुद्रसेन जी, जो मेरे अग्रज भी हैं और गार्जियन भी, और सम्मानित मंच, सम्मानित मेरे सहयोगी शिक्षक साथी और प्यारे विद्यार्थियों, ये दिन जब परिणाम घोषित होता है एक महत्वपूर्ण दिन है। बहुत लोगों को निराशा मिलती है और बहुत लोग इन स्मृतियों को अपने जेहन में रखते हैं कि वो दिन था जब मैं मंच पर था। प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा परिचय आज के मुख्य अतिथि के बारे में दे दूं, क्योंकि यहां जितना मैं उन्हें जानता हूं नहीं कोई जानता। मैं सन 85 में हिंदू इंटर कॉलेज से इंटर किया और मैं सहारनपुर पहुंच गया और चौधरी रुद्रसेन जी के परम पूजनीय पिताश्री आदरणीय चौधरी यशपाल सिंह जी, वो उस समय सांसद थे, 84 से 89 तक वो कांग्रेस के सांसद रहे। तो हम 85 में उन्हें पहली बार देखने का मौका मिला। आदरणीय चौधरी साहब के बारे में एक कहावत उस समय प्रचलित थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हवा भी चौधरी साहब की इजाजत के बिना नहीं बहती। ये कहावत थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हवा भी उनकी इजाजत के बिना नहीं बहती। इतना उनका समर्पण था जनता के प्रति। वो बहुत लंबे समय तक 5 विभागों के मंत्री रहे, केंद्र, कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू, एक्साइज, और वो आज के नेताओं की तरह कभी बंद शीशे में वहां से घर नहीं आए। अगर वो वहां से चले एज ए मिनिस्टर तो सीतापुर रुके, हरदोई रुके, शाहजहांपुर रुके, बरेली रुके, ऐसे रुकते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए वो 3 दिन में सहारनपुर पहुंचे। वो उस समय के लोग थे, उस समय के मिनिस्टर थे। वो मेरे समाज से थे, मुझे इस बात पर गर्व है। और उन्होंने मेरे से एक बार ये कहा था कि मैं नेता थोड़ा ही था, मैं तो आप लोगों का सही प्रतिनिधि था। मैंने अपने स्वाभिमान को, जो गुजरों का स्वाभिमान है, उसको कभी गिरवी नहीं रखा और उसको कभी आंच नहीं आने दी। उसकी एक वानगी आपको बताता हूं, तारीख नोट कर लें आप। 9 जून 1980 में उत्तर प्रदेश में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री बने। 9 जून 1980 उनकी सरकार बनी और आदरणीय चौधरी साहब उस सरकार में 5 विभागों के कैबिनेट मिनिस्टर थे। उन्होंने 5 विभागों में नियुक्तियां की। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समाज ने शिकायत की और चौधरी साहब की और माननीय मुख्यमंत्री जी की झकझक हुई, तो चौधरी साहब ने तुरंत इस्तीफा, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी भारत की स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनको अपना इस्तीफा दिया, न कि मुख्यमंत्री को। भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर चले आए। चौधरी साहब का ये कद था, ये वजूद था उनका कि 19 जुलाई 1982, तारीख नोट करना आप, 19 जुलाई 1982 विश्वनाथ प्रताप सिंह को भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मुख्यमंत्री से हटा दिया और 19 जुलाई 1982 को ही उत्तर प्रदेश में श्रीपति मिश्र को मुख्यमंत्री बनाया गया। आज चौधरी साहब को फिर वही 5 विभाग दिए गए। ये हैसियत चौधरी साहब की थी। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा उदाहरण है, बस ये बहुत उदाहरण है, अनगिनत उदाहरण है। मुख्यमंत्री लाइन में खड़े रहा करते थे और चौधरी साहब कभी लाइन में खड़े नहीं, एक तरफ खड़े हैं, इंदिरा जी आई कंधे पे हाथ मारा, आओ अंदर आओ। तो भारत के अन्य मुख्यमंत्री ये पूछते थे कि ये कहां के मुख्यमंत्री हैं। तब उन्हें पता लगा कि मुख्यमंत्री नहीं है, किसान नेता चौधरी यशपाल सिंह है, आप उनके सुपुत्र हैं।
सन 1985 से 2015 में वो गोलोकवासी हुए, स्वर्गवासी हुए। हमें 30 साल सौभाग्य मिला उनके पास बैठने का, और उनके अनेक किस्से हमारे सामने गुजरे। सोच भी नहीं सकता कोई आदमी को कोई ऐसे भी कह सकता है, इतना मजबूत चरित्र। और उनकी एक तरह से छाया है, उनकी छायाप्रति है बस उनके सुपुत्र। आज जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं बहुत अब होश हवास में बात कह रहा हूं, उनके चारों तरफ एक मंडली है। वो लोग क्या करते हैं मैं इस मंच से नहीं कहना चाहता, सबको पता है वहां क्या होता है। एक अकेला परिवार है पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीति में, जिनके यहाँ ना कोई मंडली है ना वहां कुछ हो सकता। हमने आदरणीय चौधरी साहब को भी देखा है, और आप दो भाई हैं, छोटे भाई इंद्रसेन जी हैं, उनको भी देखा है कि वहां कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे भी लोग हैं कि जो अपनी शर्तों पर राजनीति आज भी कर रहे हैं। परिणाम कुछ भी है, परिणाम की चिंता नहीं है, परिणाम कुछ भी हो, आप तल्लीनता से वास्तव में समाज सेवा कर रहे हैं। ऐसे उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलते। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि उनके सुपुत्र आज यहाँ मंच पर उपस्थित हैं और उन्होंने आपको अलंकृत किया। ये आदरणीय इंद्रसेन जी का परिचय था। अब मैं आज के विषय पर आ रहा हूं। मैंने बहुत बार ये कहा है कि गुरु और पिता, शिक्षक और पिता, केवल दो व्यक्ति तो इस दुनिया में ऐसे हैं जो आपका केवल और केवल और केवल भला चाहते हैं। भाई भी आपका प्रतिस्पर्धी है, बहन भी आपकी प्रतिस्पर्धी है, और तो सब प्रतिस्पर्धी हैं ही, और तो सबसे कंपटीशन है ही। तो ध्यान रखें, शिक्षक और पिता, अगर ये कुछ भी, इनका कुछ भी डिसीजन है, उसे सहृदयता से स्वीकार कीजिए। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको किसी शिक्षक का सानिध्य मिला है, और आप सौभाग्यशाली हैं कि किसी पिता के सानिध्य में आप हैं। और एक और बता दूं, पिता और सूर्य जब अस्त होते हैं तो मैंने पहले भी कहा है कि कायनात में अंधेरा छा जाता है। जो बच्चे दुर्भाग्यशाली हैं, जिनके पिता नहीं हैं, ये वे समझ सकते हैं, और जिनके पिता हैं वो ये समझ नहीं सकते। तो हमेशा इन दो व्यक्तित्वों का आप ध्यान रखें जीवन में। आपका शिक्षक आपको कहीं भी मिले, वो मैं हूं या कोई भी है, मेरे को छोड़ दो, मैं तो सही शिक्षक बन ही नहीं पाया। मैंने अनेक बार स्वीकार किया है, मैं एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाया। लेकिन हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, वो अलग बात है। तो आपका शिक्षक और आपका पिता जहां भी है, आप तमीज से उससे पेश आए। और पिता के पास को जब निकलते हैं तो आपकी शारीरिक भाषा भी बदल जानी चाहिए। बाप बाप होता है। तीसरी बात, आज रिजल्ट का दिन है, आप विद्यार्थी हैं, फिर वही एक प्रवाह है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैल से अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी ने पंच लक्षणम। समझ गए? कौवे जैसी चेष्टा, इधर से भी सीखना है, इधर से भी सीखना है। बुगले जैसा ध्यान, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद, ठीक। और अल्पहारी, कम खाना, ग्रह त्यागी, घर का लालच छोड़ दो। ये सारी चीजें अगर हैं तो आप एक बेहतर विद्यार्थी बन सकते हैं, और यही एक फार्मूला है, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। एक और बात है, कभी कभी आपको भी दम्भ होता है, मुझे भी दम्भ होता है। दम्भ समझते हैं आप? घमंड, गर्व। आप गर्व ना करें, हमने भी किया है, रहे हैं उसी स्थिति में। आज आपको आपकी और अपनी हकीकत बता रहा हूं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। मैंने अभी 3 जिलों के प्रिंसिपलों का ओरिएंटेशन था, वहां भी ये बात कही थी। कुछ प्रिंसिपलों ने आगे मंच पर बताया कि मैंने 10 टॉयलेट बनवा दिए स्कूल में, अजी मैंने ये बनवा दिया, मैंने वो बनवा दिया। तो लास्ट दिन हमने भी कुछ कहा कि हमने एक संस्था को ठीक कर दिया, इसकी हमें खुशी है। लेकिन ये घमंड मुझे भी कभी कभी हो जाता है कि मैंने कुछ कर दिया। तो उसकी आप एक बात की समझ लें, आप हैं क्या और मैं क्या हूं। मेरे अध्यापक भी सुना ध्यान से, इस ब्रह्मांड के अंदर असंख्य मिल्की वे हैं, अनेक मिल्की वे हैं। उन मिल्की वे के अंदर एक मिल्की वे हमारी भी है, ठीक। और उस हमारी मिल्की वे के अंदर असंख्य तारे हैं। आप समझना आप कहां हैं।
उस मिल्की वे के अंदर असंख्य तारे हैं, उनमें एक छोटा सा तारा हमारा भी है जिसे सूर्य कहते हैं। सूर्य तो समझते हो, जो सबको प्रकाशित करता है। और उस सूर्य के आसपास जो ग्रहों की संख्या है वो लगभग 9 है। ठीक, उन 9 ग्रहों के अंदर एक ग्रह हमारा भी है जिसे पृथ्वी कहते हैं। और उस पृथ्वी पर 1,00,000 करोड़ स्पेसीज हैं। और उन 1,00,000 करोड़ स्पेसीज में एक स्पेसीज हमारी भी है, जिसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी वाले कहते हैं होमो सेपियंस सेपियंस। और इन होमो सेपियंस की संख्या इस पृथ्वी पर जीवित की 800 करोड़ है। और उन 800 करोड़ में एक मैं भी हूं, और उन 800 करोड़ में एक तुम भी हो। ये तुम्हारी हैसियत है, ये मेरी हैसियत। तो अगर किसी को थोड़ा सा घमंड हो जाए कुछ कि मैं कुछ हूं, तो 800 करोड़ का एक हिस्सा हो तुम, बस ये हमारी हैसियत है। इसलिए कभी घमंड मत करना, हो जावे, मुझे भी होगा, मैं तो खुद स्वीकार कर रहा है बात, तो तुम्हें भी हो जावे कभी कभी, होगा, अभी छोटे हो, अभी किशोरावस्था में हो, तो हमारी ये हैसियत है। उसको याद रखें हमेशा। मेरे बाप ने मुझे 2 बात बताई थी, मेरे साथ पहले भी बताई हो, क्या, किसी गरीब आदमी को मत सताना, दुर्बल को मत सताना, कमजोर आदमी की हाय मत लेना, ठीक, उससे डरना। और तीसरा उनका वाक्य था कि आदमी से तो डरना ही नहीं, आदमी तो कुछ होता ही। तो आप किसी दुर्बल को न सताएं, हमेशा उससे डरें, तो आपका जीवन बेहतर रहेगा। और जीवन में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है केवल, जो इंदिरा गांधी ने बताया था, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और केवल अनुशासन। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है जीवन में। और अगर कहीं मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर कहीं आराम और संघर्ष में से चुनने को कुछ मिले तो हमेशा संघर्ष को चुनना। अगर जिंदा रहना है तो, अगर मरना है, खत्म होना है, तो आराम को चुन लेना। जिन्होंने आराम को चुना है, कम्स टू एन एंड, वो निश्चित रूप से समाप्त होंगे। वो चाहे कोई पीढ़ी हो, कोई जाति हो, कोई समाज हो, कुछ भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ परिणाम की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये सत्र बहुत छोटा रहा, हमने कई प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं करानी पड़ी, अभी हम नीट करा रहे हैं, आज ही डिटेल जानी है। उसके बाद हम एलपी और लेक्चरर की परीक्षा करा रहे हैं, उसके बाद हम समीक्षा अधिकारी की परीक्षा करा रहे हैं। तो ये तो चलो राज के काज है, चलते रहेंगे, लेकिन आपको सत्र कम मिला, इस साल प्रयास करने के आपको समय ज्यादा मिले। बहुत सारी शुभकामनाएं। आदरणीय चौधरी साहब, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी रुद्रसेन जी, जो मेरे अग्रज की हैं, गार्जियन की हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से ये समय निकाला 1 घंटे का और विद्यालय परिवार को दिया। राष्ट्र निर्माण के कार्य में हम संलग्न हैं, ये हमें खूब ज्ञान है। कौन क्या कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन इस देश का शिक्षक राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है। विद्वांस और सर्जन दोनों हमारी गोद में पलते हैं। कुछ लोग हमें सिंपली मास्टर समझते हैं, वो गलतफहमी में हैं। हम सर्जन भी करते हैं और विध्वंस भी करते हैं, दोनों हमारी गोद में पलते हैं। तो इस सर्जन के कार्य में उनकी 1 घंटे की भागीदारी, ये विद्यालय उनका आभारी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।